Good morning students. Today we will discuss about singular and plural. What is singular? Singular होता क्या है? Singular and plural. Singular noun that denotes only one person, place or animal. जो single की बात करता है. Only one person, place and animal. ठीक है. सिंगुलर में क्या होगा? सिर्फ एक के बारे में बात होगी. ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल. अब प्लूरल क्या है? जिसमें एक से ज्यादा की बात होगी. मोर देन. ठीक है. अब प्लूरल में क्या होगा? एक से ज्यादा के बारे में बात होगी. और सिंगुलर में क्या होगा? एक के बारे में. और प्लूरल में एक से ज्यादा के बारे में बात होगी. हिंदी में आप इसको बोल सकते हो एक वचन, सिंगुलर को, और प्लूरल को बहुवचन. ठीक है. सिंगुलर एक के बारे में बात होगी जिसमें, और प्लूरल में क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा के बारे में बात होगी. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के. जैसे फर्स्ट लिखा मैंने बोतल. बोतल, बस. अब हम इस सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? बोतल को हम चेंज करेंगे BOTTLES. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? S. तो फर्स्ट जो है उसमें हम किसी भी सिंगुलर में हम प्लूरल चेंज करने के लिए उसमें हम S का यूज करेंगे. यूज ऑफ S. ठीक है. फर्स्ट था उसमें S का यूज किया. सेकंड है सिंगुलर है बस, उसमें हम लास्ट में क्या यूज करेंगे? SES. बसेस. ES का यूज होगा. ठीक है. यहाँ पे था यूज ऑफ ES. ठीक है. फर्स्ट में क्या यूज किया? S का. सेकंड हम करेंगे बस के साथ क्या यूज किया? यहाँ पे हमने ES का. अब कुछ और है. जैसे मैंने लिखा टॉय. अब टॉय को हम प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? टॉयज. ठीक है. क्या यूज किया? यहाँ पे भी हमने S का. ठीक है. यूज ऑफ S. अब कुछ और है जिसमें हम फर्स्ट है लीफ और लाइफ. ठीक है. अब जो ये वाली है ये अलग है. जैसे हम यहाँ पे F, तो हम इसको चेंज करेंगे LEAVES. यहाँ पे हम F को रिमूव करके किसका यूज करेंगे? VES का. ठीक है. यहाँ पे हमने F को रिमूव किया और किसका यूज किया? VES का. ऐसे एक और एग्जांपल देख लो. वाइफ है जैसे. अब इसमें भी हम E को रिमूव करके क्या यूज करेंगे? LIVES. यहाँ पे भी हमने FE को रिमूव करके हमने क्या यूज किया? VES. तो यहाँ पे यूज होगा VES का. ठीक है. फर्स्ट था लीव LEAF. लास्ट में था F को रिमूव करके हमने किसका यूज किया? VES का. सेकंड में था वाइफ. यहाँ पे हमने FE को रिमूव किया और क्या यूज किया? VES. WIVES. अब कुछ और एग्जांपल है जो सेम रहेंगे. जैसे टूथ है. इसमें कोई भी वर्ड्स एज इट इज नहीं रहेगा. जैसे टूथ है. टूथ का सिंगुलर क्या हो जाएगा? टिथ. गूस, गीज, एंड माउस, माइस. ठीक है. यहाँ पे एज इट इज नहीं है, ना ही हमें कोई रिमूव करना है ना कुछ है.
टूथ पिक, गूज गीज और माउस माइस। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा टमाटो, पोटैटो। अब इसमें क्या यूज होगा, टमाटो के साथ क्या प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज होगा, एस या ईएस? टमाटोज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, ईएस। और पोटैटो में क्या यूज होगा, ऐसे ही ईएस। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, ईएस ईएस, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा जैसे बेबी है, अब बेबी में क्या होगा, हम वाई को रिमूव करके क्या यूज करेंगे, आईईएस। यहाँ पे हमने आई को रिमूव किया और उसकी जगह क्या यूज किया, आईईएस। अब नाइफ है, नाइफ को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, एफ ई को रिमूव करेंगे और क्या यूज करेंगे, आई वीईएस। यहाँ पे वी, यहाँ पे आई को रिमूव करके आई, वाई को रिमूव करके आईईएस और यहाँ पे एफ ई को रिमूव करके वीईएस, ठीक है। ये था सिंगुलर और प्लूरल। और एक और टॉपिक है हमारा जेंडर। क्या है, जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या है, नाउन की कैटेगरी है। उसमें क्या है कि कोई भी नाम है, पर्सन, प्लेस, किसी भी पर्सन का नेम है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे 4 कैटेगरी में। फर्स्ट क्या है इसका, जेंडर के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट है मैस्कुलिन, सेकंड है फेमिनाइन एंड थर्ड है कॉमन जेंडर और फोर्थ है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। जेंडर के 4 टाइप्स है, फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। आप हिंदी में भी देख सकते हो, जो मैस्कुलिन है उसको हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग, ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग। और फेमिनाइन को स्त्रीलिंग, क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को बोलेंगे उभयलिंग एंड फोर्थ इज न्यूट्रल को बोलेंगे नपुंसकलिंग। ठीक है, फर्स्ट था मैस्कुलिन, पुल्लिंग, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग और न्यूट्रल को बोलेंगे नपुंसकलिंग। अब जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन नाउन दैट डिनोट्स ओनली मेल कैटेगरी, जो किसी भी मेल कैटेगरी को डिफाइन करेगा, यानी कि जो पुरुष है उसको डिफाइन करेगा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में क्या होगा, पुल्लिंग जो है वो मेल कैटेगरी को डिफाइन करेगा, जो जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ मेल पर्सन के बारे में। कोई भी पर्सन है मेल, उसके बारे में, कोई भी एनिमल है, ठीक है, जो नाउन बस मेल कैटेगरी को डिफाइन करेगा। मैस्कुलिन में उसके बारे में बात करेंगे। फेमिनाइन में हम किसके बारे में बात करेंगे, नाउन्स दैट डिनोट्स ओनली फीमेल, मतलब जो स्त्री के बारे में बताएगा, जो भी फीमेल कैटेगरी है उसके बारे में जो नाउन बताएगा, हम उसके बारे में फेमिनाइन में बात करेंगे, जो फीमेल कैटेगरी। मैस्कुलिन में क्या था, मेल कैटेगरी को, और फेमिनाइन में जो है वो जो फीमेल के बारे में, मतलब जो लेडीज के बारे में बात करेगा, ठीक है, वो फेमिनाइन में आएगा। और थर्ड जो है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में क्या होगा,
जो दोनों को डिनोट्स करेगा, मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को इंक्लूड करके चलेगा। जो मेल है उनके बारे में भी बताएगा और फीमेल है जो उनके बारे में बताएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, नाउन्स दैट रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल, तो वो किस में आएगा, कॉमन जेंडर में। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, पहले बस ये समझ लो कि ये बताएगा मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके चलेगा इसमें। और जो नपुंसकलिंग है वो कोई भी मेल और फीमेल को डिफाइन नहीं करेगा। नाउन्स दैट यूज ऑफ आइटम्स, कोई भी आइटम्स है जो ना तो मेल है ना फीमेल है, ठीक है। जो न्यूट्रल जेंडर है उसमें आइटम्स यूज होंगे जो ना तो फीमेल होंगे, कोई जेंडर नहीं होगा मतलब उनका, ना मेल होंगे ना फीमेल होंगे, बस आइटम्स होंगे उसमें, बस उनको डिफाइन करेगा उसको, ठीक है। फर्स्ट था मैस्कुलिन, सेकंड इज फेमिनाइन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूट्रल। पर देखिए मैस्कुलिन में क्या होगा, मेल कैटेगरी की बात होगी, बस जो मेल है मतलब जो पुरुष है उनके बारे में बात होगी। फेमिनाइन में फीमेल के बारे में बात होगी और कॉमन जो जेंडर है उसमें हमें दोनों के बारे में होगा, मेल भी होंगे और फीमेल भी होगा। और जो न्यूट्रल जेंडर है उसमें कोई जेंडर नहीं होगा, बस आइटम्स यूज होंगे जिनका कोई जेंडर नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा ब्रदर, मेल कैटेगरी है। अब हमें इसका फेमिनाइन चेंज करना है, तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, ब्रदर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, सिस्टर, ठीक है। जैसे लिंगबद्ध होते वैसे ब्रदर सिस्टर। और मैंने लिखा लोयन, लोयन का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, लोयनेस। फादर, ठीक है। किंग, क्वीन। यहाँ पे मैंने लिखा मैस्कुलाइन और उनका हमने फेमिनाइन चेंज किया, किस ब्रदर का क्या हो गया, सिस्टर, लोयन, लोयनेस, फादर, मदर, किंग, क्वीन, ठीक है। तो ये हमने चेंज किया, मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज किया। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मैस्कुलिन के ये वाले और फेमिनाइन के ये वाले, ठीक है। तो अब हमारा जो कॉमन जेंडर था उसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे सिटी है, उसका हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन सा जेंडर है, तो हम उसको एज इट इज ही लिखेंगे, इसको ना हम मैस्कुलिन में चेंज कर सकते हैं ना फेमिनाइन। जैसे पेरेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, ना हम इसका मैस्कुलिन बना सकते ना फेमिनाइन। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको हम कॉमन जेंडर में रखेंगे, जैसे सिटी हो गया, पेरेंट हो गया। अब स्टूडेंट है, ठीक है। अब पेरेंट्स जो है उसमें मम्मी भी आ सकते हैं और पापा भी, तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पेरेंट्स को हम किस में इंक्लूड करें। स्टूडेंट है, अब सभी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास में बैठा है, या चाहे वो बॉय है या गर्ल है, तो वो स्टूडेंट्स में इंक्लूड होगा। हम ना उसको फेमिनाइन बोल सकते हैं ना उसको मैस्कुलिन बोल सकते हैं। अब जैसे कुछ जेंडर, कुछ न्यूट्रल में क्या होगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल। न्यूट्रल में क्या होगा, कुछ आइटम्स यूज होंगे, जैसे हाउस है, नाइफ है, चेयर, टेबल, बुक्स और बोर्ड, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में वो आएंगे जो आइटम्स उनका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे हाउस है, नाइफ है, चेयर है, टेबल, बुक्स, बोर्ड, इनका कोई जेंडर नहीं होता। इसीलिए हमने इनको नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड किया है, ताकि इसका पता चले कि हमें इसमें कौन कौन से, ये सारे आप इसके एग्जाम्पल कह सकते हो। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सिंगुलर और प्लूरल और जेंडर के 4 टाइप्स, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।